अब एक बार फिर से अमेरिका की ओर लेकर चलते हैं और अमेरिका की वो हरकत बताते हैं जो टेरर में नाकाम होने के बाद उसने भारत के साथ की है। क्या आपको लगता है कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है वो सारा तेल भारत के ब्राह्मण सोख लेते हैं? क्या आपको लगता है कि रूसी तेल सिर्फ देश के ब्राह्मणों के लिए आता है? आपको अजीब लग रहा होगा कि इस विवाद में ब्राह्मण आकर कहां से आ गए। मुझे भी यह खबर बताते हुए अजीब लग रहा है, लगते हुए भी ऐसा ही लग रहा था। हमें नहीं पता कि अमेरिका में राष्ट्रपति के ट्रेड एडवाइजर के लिए क्या योग्यता होती है, लेकिन पीटर नेवारो के इस नए बयान पर कहा जा रहा है कि यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। हम आपको दिखाएंगे कि किसी बाहरी के एक ऊट-पटांग बयान से देश भर में एजेंडा टूलकिट कैसे एक्टिव हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नेवारो। टैरिफ का झगड़ा लगाने, ट्रंप को भड़काने में इनका दिमाग भी कम नहीं लगा है। यही है वो जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध कहा था। ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने भारत को धमकाने का इन्हें ठेका दे रखा है। नेवारो का नया बयान है कि रूस से तेल खरीदने का फायदा भारत में सिर्फ ब्राह्मण जाति को हो रहा है। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. आश्चर्य की बात यह है कि बयान ट्रंप के एडवाइजर ने दिया, लेकिन उन्हें जस्टिफाई करने के लिए भारत में राजनीतिक दलों ने बैटिंग फील्डिंग शुरू कर दी। अभी इन पर आएंगे, लेकिन पहले नेवारो के बयान को समझा देते हैं। यही पीटर नेवारो कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि रूसी तेल का फायदा भारत में सिर्फ कारोबारियों को हो रहा है। तो फिर अचानक उन्होंने कारोबारियों की जगह ब्राह्मण शब्द क्यों बोला? ये ज्ञान उन्हें किसने दिया? क्या ये टेरर में नाकाम अमेरिका की नई चाल है? क्या ब्राह्मण शब्द सोची समझी साजिश से बोला गया है? क्या ये भारत में जातीय संघर्ष भड़काने की साजिश है? क्या जाति संघर्ष से अमेरिका सत्ता पलटना चाहता है? आज हमने बाकायदा लिस्ट निकालकर देखी तो हमें देश को टॉप बिजनेसमैन में से कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी रिफाइनरी कारखाने देश में चल रहे हैं, उनकी एयरलाइन कंपनियां हों, ऐसा भी नहीं है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस भी ब्राह्मण नहीं हैं। देश की हिंदू आबादी में से आपको बताते चले तकरीबन 4 से 5% ही ब्राह्मण है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग आंकड़े भी सामने आते हैं, कोई 10 के आसपास बताता है। अब सवाल यह है कि फिर नेवारो की ओर से ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा कभी ना हमारे प्रधानमंत्री ने डिवीजन की सोची, ना ये जातवाद, ये कहाँ से आया? अमेरिका में तो है नहीं, फिर ये यहाँ भारत के को इस दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने भी किया था और डिवाइड एंड रूल ये अमेरिका भी कर रहा है। इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना। किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम है देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं वो सब प्रधानमंत्री जी अपने साथ एक साथ अपना रहे हैं। लेकिन अब देखिए पीटर नेवारो के बयान पर हमारे देश में ही कैसे बैटिंग शुरू हो गई। कैसे एक राजनीतिक वर्ग उन्हें लताड़ने की बजाय सही ठहराने की जुगत में लग गया। हालांकि इसमें विरोधी दल भी आपस में भिड़ पड़े। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने लिखा, बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका में न्यू इंग्लैंड यानी अभिजात्य वर्ग को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषी दुनिया में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज एलिट्स के लिए होता है। जिस तरह की बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, ऐसी निरक्षरता हैरान करती है। सागरिका घोष ने यह लिखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाति से ब्राह्मण हैं। जवाब में आपको बताते चले प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद आ गई। उनकी ओर से लिखा गया, नेवारो की ओर से विशेष जाति पहचान का हवाला देना शर्मनाक और भयावह है। अमेरिका का कोई वरिष्ठ नागरिक ऐसा बयान तो बिना वजह दे ही नहीं सकता। अमेरिका के संदर्भ में ब्राह्मण शब्द पर उपदेश ना दें और इस तरह की व्याख्या से बचें।
दरअसल बोस्टन ब्राह्मण शब्द का जिक्र ओलिवर वेंडेल होम्स ने 1861 में अपने उपन्यास में किया था। धनी लोगों को उन्होंने न्यू इंग्लैंड का ब्राह्मण जाति बताया। लेकिन यहां सवाल शब्द का नहीं है, उसके पीछे की नियत का है। सवाल है कि यहां ब्राह्मण बोलने के पीछे पीटर नेवारो की नियत क्या है। भारत में कोई सवाल क्यों ना उठाए जब अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं। और इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को क्या पता नहीं है कि भारत में ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है। जब आपकी जानकारी इतनी संकुचित, इतनी कम है, तो फिर इस तरह का एजेंडा भारत के खिलाफ क्यों चला रहे हैं, जैसा कि हमारे देश के टूलकिट गिरोह सक्रिय हो गए हैं इनको जस्टिफाई करने में। और ये होते कौन हैं हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने वाले? अमेरिकी थिंक टैंक CNAS के इंडो पैसिफिक एनालिस्ट डेरिक जे ग्रॉसमैन ने पीटर नेवारो के इस बयान पर कहा है कि भारत में जातिगत अशांति को बढ़ावा देना कभी भी अमेरिकी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन अपने मुनाफे के लिए साम दाम अपनाकर, जात धर्म के झगड़े लगाकर दूसरे देशों में सत्ता पलटने का भी उसका इतिहास रहा है। हल्के में ना अमेरिका को लिया जा सकता है और ना ही उसके टूल किट को, जो कभी भी एक्टिव हो जाती है। उम्मीद है ब्राह्मण पर ज्ञान अब पीटर नेवारो की ओर से आगे हिंदुस्तान को नहीं दिया जाएगा। वो अपने देश में देखें, हिंदुस्तान का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो अपनी चीजें भली भांति समझकर अपने देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।